कभी ऐसा महसूस होता है कि मतलब 8 घंटे की नींद ली है, पूरी नींद, और फिर भी उठे तो शरीर में एक भारीपन है, एक आलस सा है। हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे दिमाग तो जाग गया है पर शरीर कह रहा है कि नहीं, अभी नहीं। और ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। योग और आयुर्वेद की तो पूरी नींव ही इसी जुड़ाव पे टिकी है कि आपका पेट आपके मन का आईना है। तो आज हम इसी गहरे और अक्सर जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसी संबंध की पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, हमारा आज का विषय है धौती क्रिया, हठ योग की एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली शुद्धि क्रिया। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि शरीर की जो आंतरिक सफाई है, खासतौर पे पाचन तंत्र की, वो कैसे सीधे तौर पर हमारी मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित करती है। स्रोतों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, शुद्ध पचन मंजे स्थिर आरोग्य व निर्मल चित्त। जिसका मतलब है कि शुद्ध पाचन ही स्थिर स्वास्थ्य और निर्मल मन का आधार है। और इस गहरी चर्चा के लिए हमारे स्रोत भी उतने ही गहरे हैं। हम बात करेंगे हठ योग प्रदीपिका और घिरंड संहिता की। प्राचीन योग ग्रंथ। हाँ, और उन्हें आयुर्वेद के सिद्धांतों से जोड़ेंगे और ये भी देखेंगे कि आज का जो मॉडर्न फिजियोलॉजी है वो इस बारे में क्या कहता है। बेहतरीन। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। धौती, इसका शाब्दिक अर्थ तो धोना होता है ना? हाँ, धोना। तो क्या ये बस हमारे पाचन तंत्र को अंदर से धोने की एक प्रक्रिया है, जैसे हम अपनी कार धोते हैं? ये एक अच्छी शुरुआत है समझने के लिए, पर ये सिर्फ उतना ही नहीं है। असल में हठ योग का एक मूल सिद्धांत है घट शुद्धि। घट शुद्धि मतलब शरीर रूपी घड़े की शुद्धि। बिल्कुल। और धौती इसी शुद्धि के लिए बनाए गए षटकर्मों मतलब 6 मुख्य क्रियाओं में से एक है। इसका लक्ष्य सिर्फ गंदगी निकालना नहीं है, इसका असली उद्देश्य है शरीर में लघुत्व। लघुत्व मतलब हल्कापन। हाँ, एक तरह का भारहीन हल्कापन और प्रसन्नता, यानी एक सहज, एक आंतरिक खुशी का अनुभव कराना। तो ये सिर्फ धुलाई नहीं, ये शरीर की सर्विसिंग है। ये बात तो है। ये तो प्रकृति चिकित्सा के उस सिद्धांत से बहुत मिलती जुलती है। हाँ, बिल्कुल। कि सभी रोगों का मूल कारण शरीर में जमी हुई गंदगी है, तो धौती एक तरह से उसी जमी हुई गंदगी को यंत्रवत मतलब मैकेनिकली बाहर निकाल देती है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, यंत्रवत। ये शरीर के पूरे सिस्टम को रीसेट करने जैसा है। तो फिर इन मतलब प्राचीन ग्रंथों में इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई? जैसे हठ योग प्रदीपिका की बात करें, उसमें क्या कहा गया है? देखिए, हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम सूरी एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि प्राणायाम जैसी जो उच्च साधनाएं हैं, हाँ। उनमें जाने से पहले शरीर को शुद्ध करना जरूरी है, खासकर तब जब शरीर में मेद यानी अतिरिक्त चर्बी और कफ बढ़ गया हो। अच्छा। अगर शरीर ही अशुद्ध है तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा? और इसी संदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है। कौन सा श्लोक है वो, और आज के समय में उसका क्या मतलब है? श्लोक है कासश्वासप्लीह कुष्ठम कफरोगाश्च विंशति धौती कर्म प्रभावेण प्रयान्त्येव न संशयः। इसका अर्थ है कि धौती क्रिया के प्रभाव से खांसी, दमा, प्लीहा यानी स्प्लीन से जुड़े रोग, कुष्ठ रोग और कफ से होने वाले 20 अन्य रोग निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। 20 रोग? हाँ, यहाँ असल मुद्दा है शरीर से अतिरिक्त श्लेष्मा यानी म्यूकस को हटाना, ताकि सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग साफ हो सके, जो योग में ऊर्जा का मुख्य चैनल है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पेट साफ करना नहीं, बल्कि आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए शरीर को तैयार करना है। अच्छा, और घेरंड संहिता, मैंने सुना उसमें तो इसका वर्गीकरण बहुत अलग है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है और यही बात इस क्रिया को और भी मतलब व्यापक बना देती है। महर्षि घेरंड ने धौती को सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रखा, तो उन्होंने इसके 4 मुख्य प्रकार बताए हैं। पहला है अंतर्धौती मतलब आंतरिक शुद्धि। दूसरा है दंत धौती। दंत धौती मतलब दांतों की सफाई। सिर्फ दांत नहीं, दांत, जीभ, कान और यहाँ तक कि कपाल की शुद्धि भी इसमें शामिल है। अरे वाह। तीसरा है हृदय धौती, जिसमें छाती और आमाशय की शुद्धि होती है। और चौथा है मूल शोधन यानी गुदाद्वार की शुद्धि। ये तो कमाल है। इससे तो वो आम धारणा पूरी तरह टूट जाती है कि धौती का मतलब सिर्फ उल्टी करके पेट साफ करना है। हाँ, घेरड़ संहिता तो शरीर के हर प्रवेश द्वार की शुद्धि को धौती का हिस्सा मानती है। बिल्कुल। ये एक होलिस्टिक क्लीनिंग सिस्टम है।
और हठयोग प्रदीपिका में जो कफ रोगों का जिक्र है वो हमें सीधे आयुर्वेद के सिद्धांतों से जोड़ता है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। आयुर्वेद के नजरिए से धौती कैसे काम करती है? त्रिदोष, वात, पित्त, कफ से इसका क्या संबंध है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहीं इसका चिकित्सीय पक्ष सामने आता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा आमाशय यानी स्टमक, हमारा पेट। हाँ, वो कफ दोष का मुख्य स्थान है। तो जब शरीर में कफ बढ़ता है तो भूख कम हो जाती है, आलस आता है, शरीर में भारीपन लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। वमन धौती और वस्त्र धौती जैसी क्रियाएं सीधे तौर पर इस बढ़े हुए कफ का शोधन करती हैं, मतलब उसे जड़ से उखाड़कर शरीर से बाहर निकाल देती हैं। स्रोतों में एक और शब्द बार बार आता है, आमदोष। ये सुनने में तो बहुत आम सा लगता है, पर आयुर्वेद में से काफी गंभीर माना जाता है। ये है क्या असल में? आम को आयुर्वेद में लगभग सभी रोगों की जड़ माना जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये अधपचा भोजन है। अधपचा भोजन। हाँ, जो शरीर में सड़कर एक चिपचिपा दुर्गंध वाला विष मतलब टॉक्सिन बनाता है। आप इसे एक तरह का जैविक कीचड़ समझ सकते हैं जो शरीर की सूक्ष्म वाहिनियों में जाकर अटक जाता है और फिर बीमारियां पैदा करता है। अच्छा। धौती क्रिया इस चिपचिपे आम को सीधे उसके स्रोत यानी आमाशय से ही धोकर बाहर निकाल देती है, इससे पहले कि वो पूरे शरीर में फैले। और जठराग्नि, हमारे पाचन अग्नि का क्या? धौती उसे कैसे प्रभावित करती है? जठराग्नि ही तो हमारे स्वास्थ्य का केंद्र है। आयुर्वेद में इसे 4 अवस्थाओं में देखा जाता है। एक है मंदाग्नि, मतलब बहुत धीमी पाचन शक्ति, खाना पचता ही नहीं। हाँ, भारीपन रहता है। दूसरी है तीक्ष्णाग्नि, बहुत तेज, जिससे एसिडिटी, जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं। बिल्कुल। फिर है विषमाग्नि, जो कभी तेज कभी धीमी होती है। धौती का असली लक्ष्य इन सब को हटाकर समाग्नि यानी एक संतुलित आदर्श पाचन अग्नि को स्थापित करना है। जैसे कुंजल क्रिया अतिरिक्त पित्त को बाहर निकालकर तीक्ष्णाग्नि यानी हाइपर एसिडिटी को तुरंत शांत करती है। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ में आ गया। अब इसकी प्रक्रिया पर बात करते हैं। सबसे प्रचलित जो है वमन धौती, जिसे कुंजल क्रिया भी कहते हैं। हाँ, ये असल में की कैसे जाती है? क्या ये उतनी ही मुश्किल है जितना सुनने में लगती है? इसकी प्रक्रिया बहुत ही वैज्ञानिक और सरल है अगर सही तरीके से की जाए। सुबह खाली पेट लगभग 6 से 8 ग्लास गुनगुना नमक का पानी पिया जाता है। 6 से 8 ग्लास? हाँ, पानी इतना नमकीन होना चाहिए जितना सूप होता है, और इसे जल्दी जल्दी पीना होता है जब तक कि पानी गले तक ना आ जाए और उल्टी करने की एक तीव्र इच्छा ना हो। और फिर खड़े होकर कमर से 90 डिग्री पर आगे झुकते हैं और अपनी बीच की 3 उंगलियों से जीभ के पिछले हिस्से को हल्के से सहलाते हैं। अच्छा। इससे गैग रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है और पिया हुआ सारा पानी एक साथ बाहर आ जाता है, और इस पानी के साथ पेट में जमा अतिरिक्त एसिड, पित्त और रात भर का जमा हुआ कफ भी तुरंत बाहर। 1 मिनट, यहाँ एक सवाल है। नमक वाला पानी क्यों? मतलब सादा पानी इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब विज्ञान के एक बहुत ही सरल सिद्धांत ऑस्मोसिस में छिपा है। ऑस्मोसिस? हाँ, अगर हम सादा पानी पिएंगे तो हमारा शरीर उसे तुरंत सोख लेगा, वो हमारे खून में मिल जाएगा, जिससे किडनियों पर मतलब अनावश्यक दबाव पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब पानी में नमक की मात्रा हमारे रक्त में मौजूद नमक के घनत्व के बराबर या उससे थोड़ी ज्यादा होती है तो शरीर उसे सोखता नहीं है। वो पानी पेट में एक क्लीनिंग एजेंट की तरह रुकता है, सारी गंदगी को अपने में घोलता है और फिर उसे बाहर ले आता है। वाह, मतलब ये कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। बिल्कुल, जिसे हजारों साल पहले ही समझ लिया गया था। ये तो सच में अद्भुत है। अब उस क्रिया की बात करते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब और शायद कुछ लोगों के लिए डरावनी भी लग सकती है। वस्त्र धौती। हाँ, ये एक उन्नत क्रिया है। 22 फीट लंबा कपड़ा निगलना, मतलब ये सुनने में ही असंभव लगता है। हाँ, लगता है, और मैं इस पे जोर देना चाहूंगी कि इसे हमेशा किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए, कभी अकेले नहीं। इसमें लगभग 3 इंच चौड़ा और 22 फीट लंबा मलमल का एक नरम गीला कपड़ा धीरे धीरे निगला जाता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब पानी से सफाई हो ही रही है तो फिर कपड़ा क्यों? इसकी वजह समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं।
सोचिए किसी पाइप में सालों से काई जमी हो। हाँ, आप सिर्फ पानी बहाकर उसे साफ नहीं कर सकते हैं ना, आपको एक ब्रश या स्क्रबर डालकर उसे रगड़ना पड़ता है। सही बात है। वस्त्र धोती शरीर के लिए वही काम करती है। हमारे आमाशय की भीतरी दीवार, जिसे म्यूकोजल लाइनिंग कहते हैं, उस पर कफ और आम की एक बहुत पुरानी और जिद्दी परत चिपक जाती है। इसे सिर्फ पानी नहीं निकाल सकता। अच्छा। यह कपड़ा पेट के अंदर जाकर उस चिपचिपी परत को एक स्क्रबर की तरह खुरचकर अपने साथ बाहर ले आता है। ये एक डीप क्लीनिंग प्रक्रिया है। इस क्रिया में सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी चाहिए? मतलब अगर कोई गलती हो जाए तो क्या हो सकता है? सबसे जरूरी बात यह है कि कपड़े को 20 मिनट से ज्यादा पेट में नहीं रखना चाहिए। 20 मिनट? हाँ, क्योंकि उसके बाद हमारा पाचन तंत्र उसे भोजन समझकर आगे छोटी आंत में धकेलना शुरू कर सकता है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है और जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए इसे बिना विशेषज्ञ मार्गदर्शन के करना पूरी तरह से वर्जित है। ये सोचना ही हैरान करता है कि पेट की एक यांत्रिक सफाई का असर सीधे हमारी भावनाओं पर पड़ सकता है। मतलब हम जो भावनात्मक बोझ महसूस करते हैं, उसका एक भौतिक हिस्सा हमारे पाचन तंत्र में जमा हो सकता है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान जिसे आज गट ब्रेन एक्सिस कह रहा है, गट ब्रेन एक्सिस। हाँ, योग या हजारों साल से जानता है। हमारे पाचन तंत्र को अब दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है। दूसरा मस्तिष्क? आपको जानकर हैरानी होगी कि मूड को नियंत्रित करने वाला सबसे जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा हमारी आंतों में बनता है, दिमाग में नहीं। क्या बात है। तो जब प्राचीन ग्रंथों में निर्मल चित्त यानी निर्मल मन की बात की गई, तो वे अनजाने में इसी गट ब्रेन एक्सिस की ओर इशारा कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ दर्शन नहीं, ये तो शुद्ध विज्ञान है। बिल्कुल। जब धौती से पाचन तंत्र साफ होता है तो वेगस नर्व नाम की एक महत्वपूर्ण नस उत्तेजित होती है। ये नस दिमाग और पेट को जोड़ती है। वेगस नर्व? हाँ, और ये नस हमारे शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देती है। यही कारण है कि क्रिया के तुरंत बाद एक गहरी शांति और हल्केपन का अनुभव होता है। तनाव का स्तर तुरंत नीचे आ जाता है। और इसका कोई भावनात्मक पहलू भी है? मैंने सुना है कि क्रिया के दौरान लोग कभी-कभी रोने लगते हैं। हाँ, और ये बहुत गहरा पहलू है। योग के अनुसार हमारी नाभि के पास मणिपुर चक्र होता है। ये सिर्फ पाचन का ही नहीं, बल्कि हमारी दबी हुई भावनाओं, डर और गुस्से का केंद्र भी माना जाता है। अक्सर देखा गया है कि वमन धौती के दौरान जब पेट पर दबाव पड़ता है तो कई बार लोगों को तीव्र भावनाएं महसूस होती हैं। अचानक बिना किसी कारण के रोना आ जाता है। अच्छा। इसे भावनात्मक विरेचन या इमोशनल कैथार्सिस कहते हैं। माना जाता है कि पेट की गंदगी के साथ साथ मन में दबी भावनात्मक गंदगी भी बाहर निकल जाती है। ये तो बहुत गहरा संबंध है, लेकिन इतनी शक्तिशाली क्रिया ये सबके लिए तो नहीं हो सकती। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये क्रिया किन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये सबसे जरूरी हिस्सा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हाँ, किसी भी तरह का हृदय रोग, हर्निया या पेट में अल्सर की समस्या है, उन्हें वमन या वस्त्र धौती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और गर्भवती महिलाओं के लिए? उनके लिए भी ये पूरी तरह वर्जित है। और अगर पेट की कोई हालिया सर्जरी हुई हो तो भी इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए स्रोतों में बार बार कहा गया है कि इन क्रियाओं को हमेशा किसी अनुभवी योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही सीखना और करना चाहिए। ये कोई YouTube वीडियो देखकर करने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें जरा सी चूक नुकसानदेह हो सकती है। सही तकनीक और सुरक्षा सबसे पहले आती है। अच्छा, मान लीजिए क्रिया सही तरीके से विशेषज्ञ की देखरेख में हो गई, उसके बाद शरीर बहुत संवेदनशील होता होगा, तो आहार कैसा होना चाहिए? क्या कुछ भी खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिया के बाद का पहला भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। पेट की भीतरी परत उस समय बहुत नाजुक होती है। स्रोतों में स्पष्ट निर्देश है कि पहला भोजन नरम, पकी हुई खिचड़ी और घी होना चाहिए। खिचड़ी और घी ही क्यों? कोई और हल्की चीज क्यों नहीं, जैसे दलिया या सूप? इसके पीछे भी विज्ञान है। चावल और मूंग की दाल पचने में बेहद हल्की होती है और शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। और घी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कैसे?
वो आमाशय की अंदरूनी परत पर एक सुरक्षा कवच बना देता है, उसे चिकनाई देता है और जठर अग्नि को फिर से धीरे धीरे प्रदीप्त करने में मदद करता है। ये एक तरह का सूदिंग बाम है पेट के लिए। वाह। और इसके अलावा कम से कम 24 घंटे तक मसालेदार, तला हुआ भोजन, दूध, चाय, कॉफी और कच्ची सब्जियों से बचना चाहिए, ताकि पाचन तंत्र को खुद को ठीक करने का पूरा समय मिल सके। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? धौती सिर्फ पेट साफ करने की एक अजीब सी क्रिया नहीं है। नहीं, ये शरीर और मन के जुड़ाव को समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये पाचन सुधारती है, शरीर में बढ़े हुए कफ और पित्त को संतुलित करती है और गट ब्रेन एक्सिस के जरिए तनाव को कम करके मानसिक शांति देती है। से कहा, संक्षेप में यह साधक को वो लघुत्व और प्रसन्नता देती है जो ध्यान और दूसरी उच्च आध्यात्मिक साधनाओं के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है। ये आपके शरीर रूपी साधन को शुद्ध करती है ताकि उस पर आगे का काम किया जा सके। ये आपको अंदर से चमका देती है। वाकई शरीर और मन कितने गहराई से जुड़े हुए हैं, ये आज साफ हो गया। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। हम अपने घर की सफाई हर रोज करते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हर कुछ महीनों में करवाते हैं ताकि वे बेहतर काम करें। पर क्या हम अपनी शरीर की, जो हमारे जीवन का असली वाहन है, उसकी आंतरिक सर्विसिंग को भी उतनी ही प्राथमिकता देते हैं? शायद यही सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।